जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, वर्ड पावर टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदा के कलाम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी निगाह तेरे लोगों पर है। तू अपने लोगों से बोलता है, कलाम करता है और अपने कलाम को बांटना चाहता है। तेरी शुक्रगुजारी वर्ड पावर टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने लिए तेरा हाथ चाहता हूँ। मुझे अपना कलाम बयान करने का फजल दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलामे से यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक रखता रहा। जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम खसूसी तौर पर पांव धोने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और बाइबल के अंदर ये वाकया पांव धोने का सिर्फ यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में हमें मिलता है। जब हम चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये पांव धोने का रस्म और शायरबानी की रस्म, ये दोनों साथ साथ ही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है शायरबानी पर तो उसी तरह से जोर है, लेकिन पांव धोने की जो रस्म है उस पर इतनी तवज्जो नहीं है। तो कलीसिया के आगाज में ये दोनों ही रसूमात इकट्ठी थी और इनको मनाया जाता था। ये वाकया यूहन्ना के इंजीली बयान में हमें मिलता है और बात बड़ी काबिले गौर है। नंबर एक तो हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह ने जान लिया कि बाप ने सब चीजें उसके हाथ में कर दी, तब ये काम किया। जब उसने ये जाना कि हर चीज जो है वो उसके हाथ में बाप ने कर दी है। यहां अगर हम इंसान को देखें, इंसान को जब पता चले कि मैं प्रमोट हो गया हूं, मेरी प्रमोशन हो गई है, तो वो तो बंदे को बंदा नहीं समझता। वो तो उसके अंदर तो तकबर होता है, अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन यीशु मसीह ने जब यहां पर ये देखा कि बाप ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, तो उसने शागिर्दों के जो पांव हैं धोने शुरू किए और धोए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के कल्चर के अंदर याद रखिए, पांव धोने का सिलसिला जो है हमें मिलता है, मुख्तलिफ तरीकों से मौजूद है। और इसके अंदर तो ये है कि जब कोई मेहमान किसी जगह जाता तो वेलकम कहने के हवाले से, उसको एक्सेप्ट करने के हवाले से उसमें एक बात ये भी थी, या तो उसको उसके पांव धोए जाते थे या फिर पांव उसके धोने के लिए उसको पानी मुहैया किया जाता था।
और पांव धोने के हवाले से 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। या तो उनके पांव कोई नौकर धोता था, और दूसरी बात यह है कि या फिर जो घर का मालिक था या घर का कोई मेजबान था, वो अपने नौकर को बुलाता कि तमाम मेहमानों के जो पांव हैं वो धोए जाए। तो यहां पर हम यीशु मसीह को देखें तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह यहां पर जब टेबल पर बैठे हैं, पहली बात वो मेजबान बना है, मेहमान है उसके साथ, जो शागिर्द हैं बतौर मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह का रोल यहां पर बतौर मेजबान है। हालांकि वो मालिक है, हालांकि वो आका है, और यहां पर वो दूसरों के सामने शीरा भी पेश करता है और रोटी भी पेश करता है, और मेजबान की तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब्राहम के पास जब मेहमान आते हैं तो पैदाइश 18वें बाब की 4थी आयत में वो उनको कहता है रुकने को, रेस्ट करने को, आराम करने को, और वो कहता है आओ मैं पानी देता हूं और अपने पांव जो है उनको आप धो लीजिए। ये आपको मिलेगा पैदाइश 18वें बाब की 4थी आयत के अंदर। और फिर जब अब्राहम का नौकर रिश्ता लेने के लिए जाता है लाबन के घर में, तो वहां पर भी जब जाता है तो उसको पानी दिया जाता है पांव धोने के हवाले से। पैदाइश की किताब 24वां बाब 32वीं आयत के अंदर। और यूसुफ के भाई जब मिस्र में पहुंचते हैं, वहां पर भी उनको पहले खाने से पहले, दस्तरखान पर बैठने से पहले पानी मुहैया किया जाता है पांव धोने के लिए। यहां पर यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह का रोल यहां पर सिर्फ पानी उनको मुहैया नहीं किया गया, बल्कि उनके पांव धोए गए, शागिर्दों के पांव उसने धोए। और पांव धोने से पहले क्या किया है, यीशु मसीह अपनी जगह से उठे हैं और रुमाल अपनी कमर से बांधा है। ये तस्वीर पूरी की पूरी किसी खादिम की है, किसी नौकर की है, जो मेहमानों की खिदमत करता था और जो मेहमानों के पांव धोता था या उनके हाथ तैयार करता था रोटी खाने के लिए। यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने आप को खादिम के तौर पर और नौकर के तौर पर यहाँ पर ढाला है और फिर शागिर्दों के पांव धोए हैं। अगरचे वो खुदावंद है, अगरचे वो आका है, अगरचे वो मालिक है, अगरचे वो बुलंदो बाला है, अगरचे वो खालिक है, अगरचे वो आसमानी है, तो भी उसने अपने आप को छोटा किया है और रुमाल कमर से बांधा है। ये एक खादम की सूरत इख्तियार की गई है, एक नौकर की सूरत इख्तियार की गई है। रुमाल कमर से बांधा है और उनके पांव। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तो मालिक था, वो तो किसी की भी ड्यूटी लगा सकता था, लेकिन नहीं, उसने खुद ये किया है। और ये दूसरों के लिए खूबसूरत नमूना है। फिलिपियों के खत में लिखा, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने खादिम की सूरत इख्तियार की। देखिए यहां पर खादमाना काम है, मेजबानी का काम खादमाना काम है, पांव धोने का काम खादमाना काम है, और ये हलीमी और आजिजी का काम है। आखिर पर उसने यहां पर ये दिया कि मैंने उस्ताद होते हुए, मैंने तुम्हारा खुदावंद होते हुए तुमसे ये किया है, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा करो। अच्छी बात है एक दूसरे के पांव हम धोएं या धोना है, लेकिन जो इसके अंदर डीपली इसकी रूट है, रूह है, वो ये है आजिज होना है, हलीम होना है, फरोतन होना है, दूसरों को ऑनर देना है, इज्जत देना है और दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। मुबारक जुमेरात के मौका पर मैं आपको मेरे भाइयों ये मैसेज देना चाहता हूं। आज के लेक्चर में से, पैगाम में से, सरमन में से, मसीह ने पांव शागिर्दों के धोए हैं, तब धोए हैं जब उसका इख्तियार बढ़ा दिया गया है, तब धोए हैं जब आपने हर चीज उसके हैंड ओवर कर दी है।
और मालिक होते हुए उसने अपने आप को हलीम किया, आजिज किया। इसलिए हमें अपने आप को हलीम करना है, आजिज करना है, खाकसार करना है और दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। जब यीशु मसीह ने ये कहा एक दूसरे के साथ करो, इसके अंदर यही है, एक दूसरे को अपने से अफजल समझो। उम्मीद करता हूं आपको कलाम के वसीले से जरूर बरकत मिली होगी। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए वर्ड पावर।